सभी देवपुत्रों को नमस्ते। आप सब लोग ठीक हैं? आज मैं कोटपुतली कार्यक्रम में गया था, तो जाते समय रास्ते में एक व्यक्ति ने फोन किया, बहुत ही मेरे करीबी हैं। उन्होंने फोन किया और फोन करके मुझे जो है कल के नए साल के ऊपर मुझे अग्रिम शुभकामनाएं दी। बोले गुरुजी नए साल की शुभकामनाएं, और मैं नए साल का एक कैलेंडर बनाना चाहता हूं, उसमें जो है आपकी फोटो लगाना चाहता हूं। मैंने उससे कहा, मनकी तुम मुझे चाहे और कोई सी भी गाली दे सकते हो, मैं वो गाली सहन कर लूंगा, पर ये गाली मैं सहन नहीं करूंगा। बोले गुरुजी क्यों? मनकी इससे खतरनाक गाली किसी भारतीय के लिए और कोई हो नहीं सकती है। जब कोई अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामना देता है और कोई लेता है, तो ये महामूर्खता की पराकाष्ठा है। और आज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि ये क्यों। पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो अंग्रेजी नववर्ष है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये आजकल हमें बताया जाता है कि बड़ा सिस्टमेटिक कैलेंडर है, बहुत व्यवस्थित कैलेंडर है। इसमें जो कालगणना की जा रही है वो बहुत व्यवस्थित है, और ये ऐसा लगता है हमें ऐसा पढ़ाया जाता है कि ये सृष्टि के आदिकाल से ऐसा कैसे चला आ रहा है, यही कैलेंडर सृष्टि के आदिकाल से चला आ रहा है, और हम इसको इसलिए बड़ा पूज्य मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसका इतिहास हमें जानना पड़ेगा। आज हमारे देश में बार बार ये बताया जाता है कि यूरोप वाले बहुत बुद्धिमान लोग थे, यूरोप वाले जो बता दे वो सबसे बढ़िया, वो एकदम पत्थर की लकीर, और भारत के लोग बिल्कुल बेवकूफ थे, उन्होंने जो बताया वो तो बिल्कुल एकदम गडरियों के गीत हैं। ये आज हमें पढ़ाया जाता है, और आज की नई पीढ़ी इसी मानसिकता में जीती है, और इसी मानसिकता के कारण से आज हमारे देश में क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है। इसके साथ साथ आजकल जो है और मार्क्सवादी जो है वो इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के लोगों को हमारा प्राचीन इतिहास, हमारा प्राचीन गौरव वो पता नहीं है। ध्यान से सुनना इस बात को, और आज मैं कुछ समझाने का प्रयास करूंगा कि ये जो मानसिकता हमारे अंदर घुसा दी गई है कि यूरोप और अमेरिका वाले लोग बहुत बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने जो सिस्टम बताया है वो बहुत अच्छा बताया है। आज मैं उस सिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये है क्या, और ये कब से आए हैं? पूरी दुनिया में आज से लगभग 1,500-2 हजार साल पहले पूरी दुनिया में जो भी काल गणना होती थी, उस काल गणना का आधार भारतीय कैलेंडर होता था, जो उज्जैन से चलता था। और उज्जैन जो था वो काल गणना का एक केंद्र हुआ करता था, और उस केंद्र के आधार पर पूरी काल गणना हुआ करती थी। लेकिन दूसरे देशों में जहां पर शिक्षा का इतना विस्तार नहीं हुआ था, इतना प्रसार नहीं हुआ था, वहां के कोई व्यक्ति भारत में आते थे, कुछ सीख करके जाते थे, आधा अधूरा ज्ञान सीख करके जाते थे, और वहां जाके बताते थे कि भैया भारत में ऐसा कैलेंडर है जिसके आधार पर काल गणना होती है। थोड़ी थोड़ी नकल सीख करके उन्होंने कैलेंडर बनाया अपना, और अपना कैलेंडर बना करके और उन्होंने जो है वहां के लोगों को कैलेंडर की जानकारी देनी प्रारंभ करी। मैं बता दूं, आज जो कैलेंडर चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये एक पादरी हुआ था, एक पोप जो है ना, पोप ग्रेगरी नाम का एक व्यक्ति हुआ था। लगभग 6वीं शताब्दी में ये व्यक्ति हुआ था, और उसने जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, ये मैंने 30 नंबर लिखा हुआ है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसमें 6वीं शताब्दी के बाद में इसने शुरू किया था। उससे पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर इस दुनिया में नहीं था। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आया था वो आया था रोमन कैलेंडर के आधार पर। एक यूरोप का एक सम्राट हुआ है, एक राजा हुआ है रोमुलस नाम का, जिसने रोमन साम्राज्य की स्थापना करी थी। और वो रोमुलस जो राजा था
वो लगभग 753 ईसा पूर्व जो है यूरोप में आया था। रोमन साम्राज्य की स्थापना उसने करी थी और रोमन कैलेंडर का भी जनक वो माना जाता है, जबकि मूलतः वो जनक नहीं था, उसका लड़का था नोमो पोम्पिलियस। वो जो नोमो पोम्पिलियस था उसने कैलेंडर के ऊपर कुछ काम किया था, शायद भारत से गए हुए कुछ लोग उसको मिले होंगे और उन्होंने कुछ उसको बातें बताई होंगी। तो नोमो पोम्पिलियस था, रोमन साम्राज्य के कुछ नींव जिसने डाली, वो जो राजा था, प्रथम राजा जो रोमलुस राजा था जिसने रोमन साम्राज्य की स्थापना करी थी, उसका लड़का था नोमो पोम्पिलियस। और नोमो पोम्पिलियस जो है उसने इस कैलेंडर में, रोमन कैलेंडर में काफी कुछ सुधार किया था। रोमन कैलेंडर जो है यूरोप में उससे पहले ओलंपियन कैलेंडर चलता था। ये जो ओलंपियन कैलेंडर था ये 7वीं जो ईसा पूर्व जो शताब्दी थी उससे पहले यूरोप में ओलंपियन कैलेंडर चलता था। ओलंपियन कैलेंडर के आधार पर रोमन कैलेंडर बना, रोमन कैलेंडर के आधार पर ग्रेगोरियन कैलेंडर बना। ये जो ओलंपियन कैलेंडर है, ये कैलेंडर जब चलता था यूरोप में तो इसमें 10 महीने हुआ करते थे। जनवरी और फरवरी नाम का कोई महीना नहीं हुआ करता। मार्च से अपना कैलेंडर की शुरुआत होती थी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें जो है ये जो सारे नाम हैं आप लोग सुन रहे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये नाम पहले कुछ और भी थे। इन लोगों ने कुछ कुछ बदले हैं। जैसे किसी की अपनी रानी को बहुत जो ना वो बहुत पसंद करता था, तो रानी जो ना रानी का नाम जो है ना जूनी था तो उसके नाम पे जून रख दिया, है ना। एक रानी का नाम था जो ना मई, तो मई उसका नाम मई रख दिया। एक राजा हुआ, उस राजा का नाम जो है जूलियस था, जूलियस के नाम पे जुलाई कर दिया। और जो है मतलब बड़े हंसने की बात है, देखो बच्चों को भी हंसी आई है कि मतलब उनके यहाँ पर महीनों के नाम जो है वो कैसे रखे गए, ये बड़ी हास्यास्पद घटना। और उस समय जो है जो कैलेंडर था, उस कैलेंडर में 10 महीने हुआ करते थे और 304 दिन थे। 304 दिन का पूरा साल था। ये यूरोप वाले जो हमें बताते हैं कि हम बहुत प्रशिक्षित थे, बहुत योग्य थे, बहुत वो योग्य थे, उन लोगों को ये नहीं पता था कि एक साल में कितने दिन होते हैं। 304 दिन का उनका एक साल हुआ करता था। 10 महीनों का दिन था, 10 महीनों का साल था। और 10 महीनों का साल था तो दिसंबर जो है, दिसंबर आप लोग उच्चारण करके देखेंगे, दिसंबर दसम से दिसंबर बनता है। दसम अंबर, अंबर मतलब आकाश, क्योंकि कालगणना जो भी होती है वो आकाश से होती है। आकाश में जितने भी नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों के आधार पर कालगणना होती है। तो बोले 10वां अंबर दिसंबर, 9वां अंबर नवंबर, 8वां अंबर अक्टूबर, 7वां अंबर सितंबर। ये उन्होंने जो है हमारे भारत की संस्कृत के मूल शब्द सप्तम, अष्टम, नवम, दसम उनसे जो है लेकर के उन्होंने जो है अपने महीनों के नाम बनाए थे। तो दिसंबर 10वां महीना है, नवंबर 9वां महीना है। आज हमें बनाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है कि दिसंबर 12वां महीना है। अरे दिसंबर 12वां महीना होता तो दिसंबर थोड़ी मत बोलते उसको, वो तो दसम बोलते हैं। वो 10वां महीना है, नवंबर 9वां महीना है, अक्टूबर 8वां महीना है, सितंबर 7वां महीना है, अगस्त षष्ठ, वो षष्ठ से बना था। षष्ठ, अगस्त, सप्तम, सितंबर, अष्टम, अक्टूबर, नवम, नवंबर, दसम, दिसंबर, ये 10वां महीना है। ये बेवकूफ बना रहे हैं। जब तक ये 10वां महीना था तब तक वहां पर जनवरी फरवरी थी ही नहीं, केवल 10 महीने थे, 304 दिन थे। फिर ये नोवा पोम्पिलियस जो हुआ था, रोमन साम्राज्य का जो पहला शासक था, उसका बेटा, उसने जब पता चला कि भारत में 12 महीने, तो बोले 12 महीने क्यों? बोले साल बड़ा होता है, ये 304 दिन का नहीं होता है, क्योंकि उनके साल में गर्मी और सर्दी जो ना वो आगे पीछे होती रहती थी, जैसे आज मुसलमानों की होती है। मुसलमानों के यहाँ भी ये सिस्टम गड़बड़ रहा। उन्होंने भारतीयों की नकल तो करी। हमारा जो है जो चांद्र मास की गणना है, उस चांद्र मास की गणना से ना जो है मुसलमानों ने अपना कैलेंडर बनाया, लेकिन उसमें जो अधिमास होता है वो अधिमास भूल गए। अधिमास भूलने के कारण से उनकी कभी जो है ना वो जो ईद आती है वो कभी ठंड में आती है, कभी गर्मी में आती है, कभी बरसात में आती है। उनका कोई वही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ दिवाली आएगी तो ठंड की शुरुआत
बात नहीं आएगी, ये बिल्कुल पक्का है। होली आएगी तो ठंड के बाद आएगी, है ना, जो है सावन आएगा, श्रावण रक्षाबंधन आएगा तो बरसात नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्थित हमारा कैलेंडर है। तो हमारी नकल तो कर रहे थे ये लोग, लेकिन अकल से नहीं कर रहे थे। और ये ऐसा कर रहे थे कि अपन बना तो लें कि भारतीयों जैसा न लगे, अपना लगे। तो इन्होंने 2 महीने और जोड़ने पड़ेंगे। तो जनवरी और फरवरी ये 2 महीने और जोड़े, और जनवरी और फरवरी ये 11वां और 12वां महीना हुआ था। सबसे पहले जब इसको जोड़ा गया था, ये आपको आश्चर्य होगा कि 11वां और 12वां महीना था जनवरी और फरवरी। मार्च पहला महीना, और पूरी दुनिया में उस समय 25 मार्च नए साल के रूप में मनाया जाता था। 25 मार्च को पूरी दुनिया नया साल मनाती थी। उनसे कोई पूछे कि अब नया साल तुम्हारा 25 तारीख को क्यों आता है, बोले ये तो नहीं पता है, पर भारत में लोग मनाते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति आया होगा, उसने देखा यहाँ पर गुड़ी पड़वा में नया साल मनाया जा रहा है, तो अपने कैलेंडर के हिसाब से देखा आज तो 25 मार्च है, उसने जाकर बोले भैया 25 मार्च को नया साल आता है, वो नया साल शुरू हो गया। तो 25 मार्च को मनाने लगे लोग। फिर किसी ने कहा बोले 25 मार्च को नया साल मनाने की बजाय ये अप्रैल 5 दिन बाद अप्रैल आ जाएगा तो अपन अप्रैल में मना ले। तो फिर 1 अप्रैल से शुरू हो गया। तो 25 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल के बीच में नया साल मनाया जाता था। 1 अप्रैल उनका मुख्य दिन हुआ करता था बाद में। अब ये जो परंपरा चली, तो उन लोगों ने कहा बोले अपने को भारतीयों से कुछ अलग करना है, भारतीयों से अलग करना है। तो वहां पर कुछ राजाओं ने कहा कि भैया जनवरी और फरवरी जो अपने 11वें और 12वें महीने हैं, इसको पहला दूसरा कर दो। तो जनवरी और फरवरी को पहला और दूसरा महीना करने का उन्होंने प्रयास किया, जबकि हकीकत यह है फरवरी का मतलब है प्रायश्चित। फरवरी मतलब प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब होता है हमने कोई काम किया, कोई गलती हो गई, तो उस गलती के लिए बाद में जो है ना प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित सबसे बाद में होता है, फरवरी सबसे बाद में आती थी। तो प्रायश्चित होता था, और कोई घटा बड़ी हो गई है, हिसाब में कोई कम ज्यादा हो गया है, कोई दिन कम ज्यादा हो गया है, तो फरवरी में सेटिंग की जाती थी, अंत में सेटिंग की जाती है। तो फरवरी में सेटिंग की जाती थी, इसको 28 रखें 29 रखें। और आपको एक बात और बता दूं, ये फरवरी 28 दिन की बनाई थी नुमा पोम्पिलियस ने, बाद में जाकर के उन्होंने जो है 29 की कर दी। ये की किसने है ये तो बिल्कुल पक्का नहीं पता, लेकिन क्या हुआ, एक जूलियस नाम का एक सम्राट हुआ, और वो जूलियस नाम का जो सम्राट हुआ था उसने क्या किया, जूलियस सीजर, रोमन साम्राज्य का लगभग जो है ना 5वां 6वां ऐसा कुछ ना जो है ना 7वां 8वां वो हुआ, ईसा से थोड़ा सा पहले, लगभग 40-44 साल पहले ईसा से पूर्व जो है ना, ये जूलियस सीजर नाम का जो सम्राट हुआ था, तो उसने जो है अपने नाम से जुलाई महीने को बनाया। बोले यार मेरे नाम से एक महीना बनाओ, तो जुलाई बना दिया जूलियस ने। अब जूलियस का जो पोता था वो था अगस्टस सीजर। बोले ये षष्ठ जो ना ये मेरे नाम से मिलता है, इसको मेरे नाम से कर दो, अगस्त कर दो। अब उस समय अगस्त 30 दिन का होता था, और जूलियस जो के कारण से जो महीना बनाया था जुलाई, वो 31 का था। तो अगस्टस सीजर को जो है ना यूं लगा कि यार मेरा महीना एक दिन कम कैसे रहे, मैं भी जो है बड़ा सम्राट बन गया हूँ, भले ही होगा मेरा दादा, लेकिन मेरा जो ना महीना जो है वो महीना भी 31 दिन का होना चाहिए। तो बोले 31 दिन का कर लो। तो बोले फिर किसको कम करें, तो बोले फरवरी में 29 दिन है, उसको 28 कर दो। मतलब देखो कितनी हास्यास्पद बात है। अगस्टस सीजर ने 30 दिन का जो अगस्त था उसको 31 का कर दिया कि मेरा कुछ नाम हो जाए, और फरवरी में 1 दिन कम कर लो। मतलब उनकी घर की दुकान थी, जिसको हम आज इतना वो मान रहे हैं कि ये कैलेंडर बहुत ही वैज्ञानिक होगा, बहुत बढ़िया बनाया होगा। ये बनाया किस ढंग से है वो मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि कितने हास्यात्मक तरीके से ये कैलेंडर बनाया गया। तो जो है उसने जो है उसको 31 तारीख कर दिया, और जुलाई को फिर से 28 कर दिया, और ऐसा मिला करके फिर उन लोगों ने 363 दिन का एक साल बनाया। तब भी 363 दिन थे, 363 दिन का उनका एक साल रहा। और बहुत बाद में जाकर के लगभग 6वीं शताब्दी में जाकर के, और जो है एक जो वो हुआ रोम में जो ना एक पोप जो हुआ था, तो वो जो है पोप ग्रेगरी, जिसने एक ग्रेगोरियन जो ना कैलेंडर बनाया,
उस पोप ग्रेगरी ने जो है ना फिर इसमें थोड़ा सा सुधार कर पुरा करके बोले इसमें और थोड़ा सा सुधार करो, और सुधार कर पुरा करके ये ग्रेगरियन कैलेंडर बना। और ये ग्रेगरियन कैलेंडर 1800 जो है लगभग जो है 1582 में फ्रांस का एक राजा था चार्ल्स 10वां राजा। फ्रांस के राजा ने ये कैलेंडर को देखा और वो थोड़ा सा भारत का बड़ा विरोधी रहा, क्योंकि ईसाई लोग जो थे ये थोड़े से विरोधी थे। ये बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे कि जनवरी फरवरी पहला महीना बनाया जाए, और उनको क्या हुआ, पहले तो जब तक ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ तब तक तो किसी ने भी साथ नहीं दिया। लेकिन एक बड़ी विचित्र घटना घट गई, और उस विचित्र घटना के कारण से सारे ईसाइयों ने मिलकर के फिर थोड़ा सा ये प्रयास किया कि अपन जो ना ये 1 जनवरी को नया साल मनाए। और उसका कारण क्या रहा वो बड़े समझने की बात है, बड़ी पते की बात है। ईसा मसीह जब पैदा हुआ था तो ईसा मसीह जो ना उसने ईसाई धर्म को ना वो प्रवर्तक का ईसाई मजहब पैदा किया। ईसाई मजहब जो पैदा हुआ, ईसा मसीह से पहले इस धरती पर ईसाई धर्म नहीं था। वो आया तब से ईसाई धर्म शुरू हुआ। जब ईसाई धर्म शुरू हुआ तो जो उनके अनुयायी रहे ईसाई, उन्होंने सबने जो है ना ईसा मसीह के कारण से, क्योंकि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। आज भी देश में मनाया जाता है, क्रिसमस मनाई जाती है, भैया 25 दिसंबर क्रिसमस मनाओ, ये करो, पता नहीं कौन कौन से वो ना ड्रामे होते, कई प्रकार की चीजें होती हैं। हाँ, तो जो ना कई प्रकार के ट्री और वो ले ना, और वो कौन कौन आएगा, वो लाल लाल कपड़े पहन करके जो ना सेंटा क्लॉज आएगा और मिठाइयाँ देगा, वो देगा। और हमारे देश के लोग बड़े बेवकूफ बन जाते हैं, सांता क्लॉज आ गया मिठाई देंगे, एक टोपी ले लेते हैं, उसी गीत गाते हैं। पूरे माता पिता जो है पूरे 365 दिन जो है ना बढ़िया भोजन देते हैं, बढ़िया मिठाई भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, उनके गीत नहीं गाते हैं अपन वो सांता क्लॉज के जो ना वो गीत गाते हैं। बोले बोलो भैया ये सुनना जो है तो जो है तो बड़े तो ध्यान देने वाली बात है। 25 दिसंबर के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ। यहूदी धर्म में वो पैदा हुए। यहूदियों में एक परंपरा थी खतना करने की परंपरा। खतना करने वाली परंपरा बड़ी ना एक बेहूदी परंपरा है। आज सब इसको जो ना नकारते हैं लगभग, लेकिन अभी इस्लाम में ये चल रही है। तो खतना वाली जो परंपरा वो 7वें दिन खतना होता था। कौन से दिन? 7वें दिन। 25 दिसंबर को पैदा हुए तो 7वां दिन कौन से दिन आएगा? 25 को पैदा हुए, 26 पहला दिन, 27 दूसरा, 28, 29, 30, 31 और 7वां दिन कौन से दिन आएगा? 1 जनवरी। 1 जनवरी जो कल आने वाला है, जिसको लोग सब एक दूसरे को बधाई देते रहे, बधाई दो बधाई दो बधाई दो। वो बधाई क्यों दो ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। उस दिन ईसा मसीह का खतना हुआ था। और ये खतना जो है ना सब बच्चों को भी पता नहीं है, ये बड़ी एक इतनी ना विभत्स चीज है। उस खतने के लिए इस 1 जनवरी को प्रमोट किया जा रहा है पूरी दुनिया में कि हमारे ईसा मसीह का खतना हुआ था, इसलिए 1 जनवरी को बढ़िया मनाया जाए। और वो 1 जनवरी जो है बड़ी फेमस हो रही है। 1 जनवरी पर मनाओ भैया, 1 जनवरी मनाओ, 1 जनवरी मनाओ। जिस दिन सबको पता चल जाएगा ये तो ईसा मसीह के खतने के कारण से इसको प्रमोट किया जा रहा है। नहीं तो पूरी दुनिया में पहले मार्च अप्रैल में नया साल मनाया जाता। ये इस समय क्यों नहीं मनाया जाए? देखो ये बात समझने की है। यदि जनवरी फरवरी को पहले जोड़ लिया जाए तो दिसंबर 10वां महीना नहीं बनेगा, 12वां बनेगा, नवंबर 9वां महीना नहीं रहेगा, वो 11वां हो जाएगा। कोई बच्चा यदि अपने माता पिता से या स्कूल के किसी अध्यापक से पूछे कि दिसंबर में 10वां आ रहा है, इसको 12वां क्यों पढ़ा रहे हो आप, कोई उत्तर देने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि दिसंबर 10वां होना चाहिए, 12वां कैसे, नवंबर 9वां होना चाहिए, 11वां कैसे, सितंबर 7वां होना चाहिए, 9वां कैसे, अक्टूबर 8वां होना चाहिए, ये 10वां कैसे है, कोई बताने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हमें भी बताया नहीं गया। और ये ईसाइयों ने हमारे देश में भी इस कैलेंडर को स्थापित किया बड़े तरीके से कि बहुत वैज्ञानिक है, बहुत वो है। और आजादी के 75 सालों में आज तक हमें इस कैलेंडर के बारे में नहीं बताया गया, इसकी मूर्खता के बारे में नहीं बताया गया कि कैसे ये डेवलप हुआ है, कैसी बेहूदियों से
और कैसी हास्यास्पद चीजों से ये कैलेंडर भरा हुआ है कि इसका ये महीना बोले इसका एक कम कर दो, चलो इसका ये बढ़ा दो। जबकि हमारे यहाँ पर जो कैलेंडर था वो कैलेंडर पूरा नक्षत्रों के हिसाब से, चैत्र मास है किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है, वैशाख मास है किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं है, चित्रा नक्षत्र से युक्त जब पूर्णिमा होती है, जब पूर्णिमा का चांद चित्रा नक्षत्र के पास में होता है, उस नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा जिस महीने में होती है उस महीने का नाम चैत्र मास होता है। वो आज से 10,000 साल भी वैसे ही पहले था, आज भी और आगे 10,000 साल बाद भी वैसे ही रहेगा। एक वैज्ञानिक सिस्टम है, नक्षत्रों के आधार पर हमने नाम रखा है चैत्र मास। विशाखा नक्षत्र से युक्त जो पूर्णिमा है वो जिस महीने में आएगी वो वैशाख मास। ज्येष्ठा नक्षत्र है, आषाढ़ नक्षत्र है, सारे नक्षत्रों के आधार पर सारे मास चुने गए हैं और एक विधिवत रूप से उनको व्यवस्थित रखा गया है। और चंद्रमा जो है एक दिन में 12 डिग्री पूर्व की तरफ जो है ना वो बढ़ जाता है, तो 12 डिग्री बढ़ता है, ऐसे बढ़ता और लगभग वो 29 दिन और 30 दिन के बीच में जो है ना वो एक चक्कर लगाता है। तो ये आधा दिन का जो गैप होता है वो आधा दिन का गैप की भरपाई हम 2.5 साल में एक अधिमास जोड़ करके करते हैं। और वो अधिमास जोड़ने वाली जो परंपरा है बिल्कुल वैज्ञानिक परंपरा है, जिसके आधार पर हमारा मास जो है वो बिल्कुल एकदम व्यवस्थित चलता है। और ध्यान देने वाली बात है, ये तो चांद्रमास के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार जो है ना हमारा चांद्र संवत्सर बना, चंद्रमा के अनुसार जो मास बने वो चांद्रमास, और चांद्रमास जिस साल में है वो साल या वो संवत्सर वो चांद्र संवत्सर हो गया। ऐसे ही सूर्य के हिसाब से भी हमने अपनी कालगणना बनाई है। और सूर्य के हिसाब से जो कालगणना बनती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो 30 दिन में जो पृथ्वी है वो लगभग 30 डिग्री जो है ना 30 डिग्री तक पृथ्वी चक्कर लगाती है। 30 डिग्री पे जब बढ़ती है तो उतनी जगह में जितने भी नक्षत्र आते हैं उन सबको ना हमने एक ना राशि का नाम दिया, वो है एक राशि। और ऐसी हमने 12 राशियां निर्धारित करी। और जब पृथ्वी इधर से इधर जाती है तो सूरज दूसरी राशि में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो सूरज जिस राशि में जाता हुआ दिखाई देता है, हमें पृथ्वी के अनुसार जो महीने हैं उनका वो किया है कि सूर्य अभी जो है फलानी राशि में, अब सूर्य फलानी राशि में, अभी आप थोड़े दिन देखेंगे, थोड़े दिन बाद में सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेगा, है ना, अभी धेनु में, उसके बाद में मकर राशि में प्रवेश करेगा। तो जो मकर राशि में प्रवेश करेगा तब तो हम मकर संक्रांति मनाएंगे। तो ये जो एक कालगणना, एक व्यवस्थित कालगणना थी। इसी प्रकार से हमारे पूर्वजों ने नक्षत्रों के हिसाब से भी कालगणना की, चंद्रमा के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से और नक्षत्रों के हिसाब से। और नक्षत्रों वाली कालगणना आज भी जब समुद्र में जाते हैं लोग तो समुद्र में न सौर मास की गणना चलती है, न चंद्रमा के हिसाब से गणना चलती है। वहां पर जो गणना चलती है वो नक्षत्रों के आधार पर चलती है। नहीं तो रात में भटक जाएंगे, रास्ते भटक जाएंगे, नक्षत्रों के आधार पर गणना करनी पड़ती है। तो ये हमारे पूर्वजों ने पहले सब कुछ किया था। और हमारे पूर्वजों ने जो नया साल निर्धारित किया था वो नया साल निर्धारित किया था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया साल जो निर्धारित किया था उसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक कारण है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उस दिन ये कहा जाता है कि पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। भगवान ने जो धरती बनाई है, ये जो पूरा जो सृष्टि का सृजन हुआ है, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हुआ है। और वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन निर्माण होने के कारण से आज तक ये पूरी की पूरी प्रकृति, कभी भी आप देख लेना, हमारा शरीर सबसे ज्यादा स्वस्थ जो रहता है वो वसंत ऋतु के आगमन पे होता है। पेड़ पौधे सबसे ज्यादा स्वस्थ आपको दिखेंगे वसंत ऋतु के आगमन पर। वनस्पतियां, औषधियां, पशु पक्षी सब जितने भी है, सारे जीव जंतु बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं। वसंत ऋतु के समय में सबसे ज्यादा मनोहरता होती है, सबसे ज्यादा दिव्यता होती है, प्रकृति बिल्कुल दिव्य होती है। सारे पीपल के पेड़ों को देख लेना, अभी पीपल के पेड़ों के पत्ते बिल्कुल पुराने हो चुके हैं। लगभग 10 और 11 महीने के पीपल के पेड़ के पत्ते हो गए हैं, 10 महीने के, वो बिल्कुल एकदम है ना वैसे हो गए, पुराने से, घिसे पीटे से। थोड़े दिन बाद में वो पीपल के पत्ते, वो पीपल देवता जो है उनको छोड़ देगा और नए पत्ते लेकर के आएगा। वो जो नए पत्ते आएंगे तब हमारा नया साल आएगा। नीम में नए पत्ते आ जाएंगे, सारे
सारी वनस्पतियां, सारी औषधियां अपने पुराने पत्तों को छोड़ करके नवीनता को धारण करेगी, पूरी धरती नई बनेगी। और धरती नहीं बनेगी, हमारा शरीर नया बनेगा। शरीर में नया खून बनता है, पूरा नया जोश आ जाता है वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु सबसे श्रेष्ठ ऋतु होती है, और वो जो वसंत ऋतु आती है उस समय नया साल बनता है। और नया साल हमारे यहाँ जो बनता है वो रात के 12 बजे नहीं बनता है। हमारे यहाँ पर नया साल जो बनता है वो सुबह सूर्योदय के समय बनता है। जब सूर्य देवता का उदय हो रहा होता है, सारे पशु पक्षी चहचहा रहे होते हैं, सारे ऋषि मुनि जो है वेद मंत्रों का गान कर रहे होते हैं, सारे जो है ध्यानी लोग, जपी लोग, तपी लोग जब तपस्या में लीन होते हैं, भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं, और भगवान सूर्य का भास्कर का उदय होता है, और सारी प्रकृति एकदम बिल्कुल है ना खिलखिलाई हुई होती है। उस समय नया साल मनाया जाता है। अभी का नया साल कुछ भी नया नहीं है। जैसी कल ठंड थी आज वैसी वैसी ठंड, ना ऋतु बदली। अरे ऋतु बदल जाती तो भी हम समझते हैं भैया कुछ तो बदला है। ना ऋतु बदली है, ना कोई मौसम बदला है, ना कोई नवीनता समझना जो ना वातावरण में दिखाई दे रही है, ना जो ना ऋतु में दिखाई दे रही है, ना प्रकृति में दिखाई दे रही है। सब जगह पुरातनता दिखाई दे रही है। आप लोग जिस कक्षा में कल थे, आज है ना, आज भी उसी कक्षा में हो, कल भी उसी कक्षा में रहोगे। लेकिन जब हमारा नया साल आएगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उस समय क्या होगा? अगली क्लास, आप अगली क्लास में पहुंच जाएंगे। अगली क्लास में नई क्लास आ जाएगी, नया बैग आ जाएगा, नई पुस्तकें आ जाएगी, नई कॉपी आ जाएगी, सब कुछ नया आ जाएगा। बच्चों के लिए नया साल, बच्चों के लिए नया साल तब होता है जब बच्चों की ड्रेस नहीं हो जाती, बच्चों का बैग नया हो जाता है, बच्चों का जो है ना कॉपी पुस्तक सब नहीं हो जाती है, नई कक्षा, नए क्लास टीचर और नए अध्यापक, और पूरे ऊर्जा के साथ वो नएपन का महसूस करता है। किसान भी नयापन महसूस करता है, क्योंकि फसल जो है पक करके उसके घर में आ रही होती है, और वो एकदम प्रसन्न हो जाता है। ओहो, भगवान ने क्या फसल दी है मेरे को, कितनी बढ़िया दिव्य फसल दी है। उसके पास में उसके जेब में पैसा आ जाता है, वो भी नयापन का महसूस करता है। नयापन तो ये है। और बाकी लोग ठंड में सिकुड़ के बहुत परेशान हो गए थे, वो सारे जो ना रजाई करते जो ना सबको हटा हुटू करके, और जब गर्मी की ऋतु आने वाली है, वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु जो है बिल्कुल समशीतोष्ण, न तो ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी, तो कपड़े भी बिल्कुल नए नए आ जाते हैं। पुराने कपड़े जो स्वेटर वेटर और सब जो ना उनके कपड़े हैं वो सब हटा दिए जाते हैं, और बढ़िया कपड़े जो आना आ जाते हैं, नए नए कपड़े आ जाते हैं। कपड़े नए आ जाते हैं, वो नयापन है। प्रकृति में नयापन, यहां तक कि कई पक्षी अपने पंख पुराने छोड़ देते हैं। मोर को देखना कभी भी वसंत ऋतु में जो है पुराने सारे पंख जो ना फेंक भाग करके, और उसके नए पंख आ जाते हैं। केवल मोर ही नहीं, और दूसरे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनमें पूरा नवीनता का संचार हो जाता है, पूरा शरीर उनका नया हो जाता है। वो है नया वर्ष, जिसमें पूरी प्रकृति हमारे साथ में नया वर्ष मनाती है। ये काय का नया वर्ष? आज रात में 12:30 सब लोग 12 बजे जो ना बिल्कुल बेवकूफों की तरह और फटाके फोड़ेंगे। सारे पशु पक्षी जो बेचारे ठंड में दुबके हुए हैं, अरे बाहर निकल के देखो कैसी शीतलहर चल रही है, कोहरा बढ़िया घना कोहरा छाया हुआ है, और भयंकर ठंड पड़ रही है। सारे पशु पक्षी दुबके हुए हैं, सारे जीव जंतु बोले यार कहाँ भागे, और उसमें कोई फटाका फोड़ रहा है। सारे जीव जंतु सोचते हुए इंसान पागल हो गया। कोई शराब पी रहा है, कोई नाच रहा है, 12 बजे जो सोने का समय है, सारे जीव जंतुओं को परेशान कर रहे हैं। बताओ इससे ज्यादा बेवकूफी कोई हो सकती है? नहीं। ये ऐसे बेवकूफी वाला त्योहार, और ये त्योहार ये यूरोप का त्योहार है, हमारे देश का त्योहार नहीं है। यदि ये हमारे देश में मनाया जाएगा तो जैसा यूरोप में मनाया जाता है, एक न एक दिन वैसा ही भारत में मनाया जाएगा। यूरोप में कैसे बनता है? आज की रात यूरोप की सबसे खतरनाक रात है। जितने भी जवान लड़के जवान लड़कियां निकल जाते हैं दारू पी पी करके, और सब कोई रोड पे पड़ा है, कोई कैसे पड़ा है, आधा नंगा, कोई पूरा नंगा, कैसे ही मतलब गया उनका कोई सारे धर्म आज वो भूल जाते हैं। धर्म भ्रष्ट लोग वो इस त्योहार को ऐसे मनाते हैं। यदि वो त्योहार हमारे देश में आ गया और हमारे देशवासी मनाने लगे, तो एक दिन हमारे देशवासी भी वैसे ही मनाएंगे। इसलिए इसको रोकना आवश्यक है। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से इस बात को कहना चाहता हूं, मेरी बात जो जो सुन रहे हैं, इस
है ना, नए वर्ष का जितना विरोध हो सके वो विरोध करो। बोले भैया कोई और गाली दे दो भले, नए साल की शुभकामना मत दे देना, क्योंकि नया साल नहीं आया। इन ईसाइयों ने हमारे देश को जितना बर्बाद किया है, हमारा देश का की जीडीपी पूरी दुनिया में 17वीं शताब्दी का आप इतिहास उठा करके देखो, पूरे दुनिया की जितनी जीडीपी थी उसकी आधी जीडीपी हमारे देश की। पूरी दुनिया में 45% व्यापार पे हमारे देश का कब्जा था। पूरी दुनिया में इतना साधन संपन्न देश, 7,32,000 गुरुकुल करते थे हमारे देश में, सारे इन्होंने खत्म किए। इतना धनधान्य संपन्न देश, सोने की चिड़िया देश था, उसको बिल्कुल महादरिद्र बना दिया। जब ये अंग्रेज हमारे देश से गए थे तो हमारे देश में एक सुई तक नहीं बनती थी। सारा व्यापार हमारा बर्बाद किया था इन अंग्रेजों ने, और हम उनका त्योहार मना रहे हैं। वो हमें थोप के गए, उनका त्योहार हम मना रहे हैं। लानत है ये, बिल्कुल जो ना, इससे ज्यादा बेशर्मी और इससे ज्यादा बेहुदगी और इससे ज्यादा मूर्खता कोई और नहीं हो सकती है। ये कैलेंडर बिल्कुल वैज्ञानिक नहीं है। आज पूरी दुनिया में ईसाइयों का कब्जा है, इसलिए हमें बताया जा रहा है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, दो व्यक्तियों को, एक भारतीय कैलेंडर का जानकार व्यक्ति और एक ये है ना ग्रेगोरियन कैलेंडर को जानने वाला व्यक्ति, दोनों को थोड़ा सा शून्य कर दिया जाए और थोड़े दिन के लिए उनको है ना जो है एक निद्रा में सुला दिया जाए और 2 महीने बाद 3 महीने बाद उनको है ना वापस जगाया जाए। हमारा व्यक्ति जागने के बाद में ये बता देगा कि आज कौन सी तिथि है। चंद्रमा को देख करके, नक्षत्रों को देख करके वो बता देगा। लेकिन जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर वाला व्यक्ति, जो पाश्चात्य व्यक्ति जिसने इस कैलेंडर को पढ़ा है, वो ये बता ही नहीं सकता कि आज 25 तारीख है, 26 तारीख है, कौन सी तारीख है। उसको बताना पड़ेगा कि भैया तारीख आज ये है, तब जाकर के फिर गिनती करेगा। जिसमें दूसरों को बताने पर पता चलता है वो कैलेंडर श्रेष्ठ, या जिसमें प्रकृति को देख करके पता चलता है कि आज कौन सी तिथि है, वो कैलेंडर श्रेष्ठ। दूसरा जो प्रकृति से पता चले वो कैलेंडर श्रेष्ठ। लेकिन हमने उस कैलेंडर को छोड़ दिया। बड़े गजब की बात, बड़े निराशा वाली बात। तो आज हमारे देश में हम संकल्प लें, हमारे सारे के सारे त्योहार आज भी जो है हम अपने कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। दिवाली हम अपने कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, होली हम अपने कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी हम अपने कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, रक्षाबंधन, दशहरा हम अपने कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। ये सारे अच्छे अच्छे त्योहार हम अपने कैलेंडर से मनाते हैं। ये इनके कैलेंडर वाले त्योहार हैं, वो कौन से हैं? नया साल, 1 जनवरी शराब पियो और त्योहार मनाओ, और एक वो वैलेंटाइन डे, चरित्र को महाभ्रष्ट करने वाला त्योहार। इनके त्योहार ऐसे त्योहार, इनके महाभ्रष्ट त्योहार। इसलिए इनसे बचो और अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, उनको पहचानो, उसके गौरव को पहचानो। भारतीय परंपराएं ये बहुत श्रेष्ठ परंपरा है। यदि आप सबने इसको समझा, इसके गौरव को समझा, तो निश्चित रूप से हम जो है अपने देश के उस खोए हुए गौरव को फिर से स्थापित कर सकते हैं। हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो धर्म था, हमारे महर्षियों के द्वारा जो दिया हुआ जो ज्ञान था, वो सर्वश्रेष्ठ था। हमारे मनुष्यों को आज से करोड़ों साल पहले ये पता था 12 महीने होते हैं, 365 दिन होते हैं, धरती हमारे जो है वो गोल है, कैसे घूमती है, चंद्रमा कैसे घूमता है, इनकी पूरी जो जानकारी वो हमारे पूर्वजों को थी। और ये जो हमें आज पढ़ा रहे हैं कि ना भारत वाले मूर्ख थे, यूरोप वाले ने आकर के ज्ञान दिया है, वो यूरोप वाले जो है वो गैलीलियो ने कह दिया कि धरती जो ना गोल है। ये हकीकत बात बता रहा हूं। गैलीलियो ने जब घोषणा करी कि धरती जो है चटाई के जैसी चपटी नहीं है, जो अपने धर्म ग्रंथ में लिखी है, ईसा मसीह लिख गए कि धरती जो ना चटाई जैसी चपटी है, बोले वो गलत है, धरती गोल है। तो उसको फांसी की सजा दे दी थी, और फांसी की सजा दे दी, लेकिन फिर कुछ दबाव पड़ा तो आजीवन कारावास दिया। मतलब एक व्यक्ति जिसको समझ में आई कि धरती गोल है, थोड़ा बहुत उसने भारत का कुछ ज्ञान सीखा, तो यार धरती गोल बता रहे भारत वाले लोग जो है, ये निश्चित रूप से जो ना जो गोल है, तो जो है
तब उसने जो है उस चीज को देख करके और वहां घोषणा कर दी, वो घोषणा कर दी, उन लोगों ने उसको फांसी की सजा दी। इतना तो ज्ञान था उनमें, मतलब क्या ज्ञान उनके पास में। आज वो हमारे आदर्श बने बैठे। अरे हमारा ज्ञान वेदों को पढ़ करके देखो, उपनिषदों को पढ़ करके देखो, दर्शनों को पढ़ करके देखो। हमने जो है भूतों के ज्ञान से लेकर के और भूतों से परे आत्मा का ज्ञान, वो भी हमारे ऋषियों महर्षियों ने अर्जित किया था, उसके बारे में भी गहन शोध किया था। ऐसा गहन शोध करने वाले हमारे ऋषियों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम प्रणाम करते हैं बारंबार। और ये जो नया वर्ष जो है, इस नया वर्ष जो अंग्रेजी नया वर्ष है, ये कोई नया वर्ष नहीं है, ये केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है। और ये तो लोग जो है ना, और एक बात बड़ी पते की बता दूं मैं, पूरी दुनिया में जब 1 अप्रैल को नया वर्ष मनाया जाता था, तो जो फ्रांस का राजा था ना चार्ल्स, जिसने 1 जनवरी शुरू करवाई थी, तो वहां की जनता ने 1 जनवरी को नया साल मानना जो ना वो शुरू नहीं किया। वो 1 अप्रैल को नया साल मानते थे। तो उसने क्या किया, उसने घोषणा करी कि जो 1 अप्रैल को नया साल मनाएगा उसको हम बाकायदा मूर्ख घोषित करेंगे। और 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस घोषित किया उन लोगों ने, केवल और केवल भारतीय परंपरा को खत्म करने के लिए 1 अप्रैल मूर्ख दिवस बनाया गया। और आज हमारे कितने भारतीय, जो भारतीयों को मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख दिवस बनाया गया, उस मूर्ख दिवस को मनाते हैं। और 1 अप्रैल को है ना अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, है ना, इससे ज्यादा मूर्खता क्या होगी। ये अप्रैल फूल वाला जो सिस्टम है, ये केवल और केवल हमारा नया साल था, उस नए साल को भुलाने के लिए, कि नया साल, भारतीयों का नया साल खत्म हो जाए और अंग्रेजों का नया साल शुरू हो जाए। और इसलिए उन्होंने अप्रैल फूल वाला त्योहार जो ना शुरू किया था, वो अप्रैल फूल वाला। न तो हम उस दिन 1 अप्रैल को किसी को अप्रैल फूल बोलेंगे, ना अप्रैल फूल किसी को मनाएंगे। मूर्ख दिवस हम नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम मूर्ख नहीं, बुद्धिमान लोग। भारत का हर व्यक्ति बुद्धिमान है। तो जो है हम कल जो है 1 जनवरी, जो लोग ये कहते हैं 1 जनवरी को बधाई दो, ये करो वो करो, ये कोई सिस्टम अपने यहाँ नहीं चलेगा। ये तो देना हमारे देश से हमें इसको उखाड़ करके फेंकना है, इसको खत्म करना है। और जो है जो भी आपको बधाई दे, बोले भैया वापस दे, ये मत देना, ये बिल्कुल नहीं देना। मैं पहले इसका बहुत भयंकर विरोधी रहा हूं। कोई व्यक्ति कहता है बोले गुरु जी कथा की शुरुआत 1 जनवरी से कर दो, बल्कि बिल्कुल नहीं करूंगा, या तो 2 से करूंगा या 31 से करूंगा, 1 जनवरी से करूंगा ही नहीं। तो लोग कहेंगे गुरु जी ने 1 जनवरी मना ली। 1 जनवरी बिल्कुल नहीं मनाएंगे। ये हमारे ऊपर थोपा गया, बहुत क्रूरतापूर्वक थोपा गया, और हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए थोपा गया पर्व है। इस पर्व को हम नहीं मनाएंगे, ये हमारा पर्व नहीं है। और दिनकर की वो कविता तो मुझे आज भी ना जो है ना, मतलब 9 वर्ष के लिए जो दिनकर ने कहा था कि ये 9 वर्ष हमारा नहीं है, ये अंग्रेजों का 9 वर्ष है, और ये जो है ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं, क्योंकि ये त्योहार हमारा नहीं है। और हम इसको जो ना हम कैसे मना सकते हैं। ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुख का हुआ, 9 वर्ष का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल वही। उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं, ये 9 वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो, प्रकृति दुल्हन का रूप धार, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस्य श्यामला धरती माँ घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि 9 वर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध 9 वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध,
नारियों की कीर्ति सदा सदा, नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये है, अपनी ये रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। और ये जो नववर्ष हमारा जो प्राचीन नववर्ष आता था, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सृष्टि का निर्माण उस दिन हुआ, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक उस दिन हुआ, है ना। युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर का राज्याभिषेक उस दिन हुआ। विक्रमादित्य ने शकों को हुणों को परास्त करके और फिर से जो है एक नया भारत का निर्माण किया था, तो उन्होंने जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन अपने उसकी घोषणा करी थी। तब से जो है हमारे देश में विक्रमी संवत चलता है। और ऐसे जो ना महान हमारे ना एक बहुत बड़े विद्वान तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना भी वो ना जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन करी। ऐसे कितने ही जो है हमारे हेडगेवार जी का जो जन्मदिन था वो भी जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन किया, है ना। या उन्होंने उनके साथ में भी जो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जुड़ाव है, उस संघ की स्थापना उन्होंने करी थी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से है। तो जो है तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का एक बहुत बड़ा उज्जवल इतिहास है, एक वैभवशाली इतिहास है। हम उस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के वैभवशाली इतिहास को हम भूल गए, हमें फिर से अपने को याद दिलाना है और सबको याद दिला करके और हम फिर से जो है और आप सब लोग इस वीडियो को सुने, इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं, अच्छा लगे दूसरों को भी शेयर करें। ये ज्ञान की बात जो है थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन आप सुने और दूसरों को सुनाएं। आप सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। बोले भारत माता की जय।